क्या गोल्ड में अब एक नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है? जिस सोने पर 2026 में लगातार दबाव बना हुआ था, वही गोल्ड अब अचानक रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स सिर्फ एक हफ्ते में करीब 6% चढ़ चुका है, जबकि सिल्वर में भी करीब 7% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस उछाल को सिर्फ एक नॉर्मल तेजी या फिर सामान्य तेजी जिसे कहा जाता है, ये मानना शायद बड़ी गलती होगी, क्योंकि बाजार में अब कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जो बताते हैं कि गोल्ड पर बना सबसे बड़ा दबाव कमजोर पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या सोना अब अपने पुराने तेवर में लौटने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा है तो इस तेजी को आगे कितनी ताकत मिल सकती है। तो गोल्ड सिल्वर की पूरी कहानी को आपको इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 10 अगस्त को एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर का भाव आखिर क्या चल रहा है और गोल्ड और सिल्वर किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए, 10 अगस्त के अगर डेटा की बात करें, एमसीएक्स पर सोने और चांदी में तेजी दिखाई दे रही है। गोल्ड का 5 अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 27 रुपए की गिरावट के साथ 1,49,355 रुपए पर खुला है। वहीं सिल्वर की बात करें तो ये 4 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट 2,31,799 रुपए पर खुला, जो कि उसके पिछले क्लोज से 333 रुपए की तेजी दिखा रहा है। 10 अगस्त को गोल्ड ने 1,52,099 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई लगाया, तो वहीं सिल्वर ने 2,33,862 रुपए प्रति किलो का हाई लगाया। दरअसल 2026 में गोल्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका की ब्याज दरें रही। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न अट्रैक्टिव हो जाता है, तो निवेशकों के लिए गोल्ड की अपील कम हो जाती है। इसकी वजह साफ है, गोल्ड से निवेशकों को ब्याज या फिर नियमित इनकम नहीं मिलती, जबकि अमेरिकी बॉन्ड ब्याज देते हैं। ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं, तो निवेशकों का एक हिस्सा गोल्ड से पैसा निकालकर डॉलर और बॉन्ड्स जैसे एसेट्स की तरफ बढ़ने लगता है। इसी दबाव के कारण गोल्ड की कीमत अपने पीक से करीब 25% तक नीचे चली गई। लेकिन अब गोल्ड की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी सोना $4,000 प्रति आउंस के अहम स्तर के आसपास बना रहा है। यानी बाजार में भारी दबाव आने के बावजूद सोना पूरी तरह टूट नहीं पाया। यही संकेत देता है कि निचले स्तरों पर सोने को अब भी मजबूत बाइंग सपोर्ट मिल रहा है। यहीं पर इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म बीसीए रिसर्च का एनालिसिस काफी अहम हो जाता है। बीसीए रिसर्च का मानना है कि गोल्ड पर बढ़ती ब्याज दरों का सबसे खराब असर शायद अब पीछे छूट चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि गोल्ड में आगे तेजी के लिए अमेरिका में तुरंत बड़े रेट कट होने जरूरी नहीं है। अगर अमेरिकी ब्याज दरों में अब और बड़ी तेजी नहीं आती, तो सोने पर बना सबसे बड़ा दबाव धीरे धीरे कम हो सकता है। यानी बाजार के लिए सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है कि अमेरिका में ब्याज दरें कब घटेंगी, बल्कि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला रुकता है या नहीं। अगर रेट्स मौजूदा स्तरों के आसपास स्थिर होने लगते हैं, तो गोल्ड के लिए एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर कमजोर पड़ सकता है। जेफरीज का एनालिसिस भी गोल्ड के लिए इसी दिशा में इशारा कर रहा है। गोल्ड के लिए सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि अमेरिकी ब्याज दरें कितनी ऊंची है, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। अगर रेट्स लगातार ऊपर जाते रहते हैं, तो गोल्ड पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर रेट हाइक का सिलसिला रुकता है या बाजार को लगता है कि अब ब्याज दरों में और बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है, तो गोल्ड के लिए सेंटिमेंट बदल सकता है। यही वजह है कि आने वाले समय में अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी और बॉन्ड यील्ड्स की दिशा सोने के निवेशकों के लिए बेहद अहम रहने वाली है। हालांकि गोल्ड की कहानी सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं और ये सोने के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चरल सपोर्ट बन चुका है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और डॉलर को लेकर बढ़ती चिंता भी गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को मजबूत कर रही है। कई देशों के लिए सोना अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने और आर्थिक जोखिमों से बचाव का एक काफी इंपॉर्टेंट मीडियम बनता है। यही कारण है कि एक तरफ जहां हायर इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड पर दबाव डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक बाइंग और सेफ हेवन डिमांड सोने के नीचे के स्तरों पर सपोर्ट दे रही है। अब सवाल ये कि आने वाले समय में गोल्ड की अगली बड़ी चाल किस डायरेक्शन में होगी। इसके लिए 3 बड़े फैक्टर्स पर नजर रखनी पड़ेगी। पहला है अमेरिका की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। अगर रेट्स में और बड़ी तेजी नहीं आती, तो सोने पर दबाव कम हो सकता है। दूसरा है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता, तो गोल्ड को फायदा मिल सकता है, क्योंकि कमजोर डॉलर आमतौर पर सोने की कीमतों के लिए पॉजिटिव माना जाता है। तीसरा है बेहद अहम फैक्टर, सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग। अगर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं और ये खरीद जारी रखते हैं, तो इससे गोल्ड की कीमतों को मजबूत आधार मिल सकता है।
लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ता है, ब्याज दरों में फिर से तेजी आती है और डॉलर मजबूत होता है, तो गोल्ड में एक और करेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसलिए मौजूदा तेजी को देखकर ये मान लेना सही नहीं होगा कि सोने की बड़ी रैली पूरी तरह कंफर्म हो चुकी है। बाजार में अभी भी कई रिस्क मौजूद है और आगे का डायरेक्शन अमेरिकी इकोनॉमिक डेटा, फेड पॉलिसी, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर की चाल से ही तय होगा। वैसे आप क्या सोने चांदी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं? वैसे तो आपको बताते जाएं कि अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये वोलेटिलिटी का समय है। सोने और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव बना हुआ है।